आज मैं आपको टॉन्सिलाइटिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। टॉन्सिलाइटिस वास्तव में क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टॉन्सिल जो होते हैं एक लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे मुंह के पिछले वाले हिस्से में होते हैं और ये लिम्फोइड कलेक्शन होता है जो कि हम जो भी कुछ खाते हैं या जो भी कुछ हानिकारक चीज़ें लेते हैं उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, उसको ये पकड़ लेते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस के जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो होते हैं वायरल की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। जनरली जब कॉमन फ्लू होता है या सर्दी जुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है, तो उसमें टॉन्सिल्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसमें टॉन्सिल भी संक्रमित हो जाते हैं और इसकी वजह से टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और इसके लिए बीटा-2 स्ट्रेप्टोकोकस रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना चाहिए। देखिए, टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होने से सबसे पहले मैं और भी बताना चाहूँगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपको टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसके सिम्टम होते हैं जैसे कि गले में दर्द होना, गले में जो हम कुछ सोलो करते हैं, गुटकते हैं, उसका गुटकने में तकलीफ़ होना, कान में दर्द होना, गले में सूजन होना, गले में इन्फ्लेमेशन होना, जो यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाना, तो ये हेडेक होना, फीवर होना, तो ये सब टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब हमारा जो मेन इसका जो तरीका है कि कैसे हम टॉन्सिलाइटिस को ठीक करें, कैसे हम इसको ट्रीटमेंट लें टॉन्सिलाइटिस का, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बाय द वे आपको वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिन या 10 दिन तक रहता है। तो उसके लिए अगर आपको गले में दर्द है, अगर आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, तो आप उसके लिए सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन्स लें। जैसे आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, अगर आपको बॉडी में पेन है तो आप आइबुजेसिक ले सकते हैं, गर्म पानी के गरारे करिए आप, उससे क्या होगा, धीरे धीरे टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए करीब करीब 5 से 7 दिन तक आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं इसके लिए वो होता है अमोक्सिसिलिन, और अगर मान लो पेशेंट अमोक्सिसिलिन से सेंसिटिव है, अगर उसको एलर्जी है, तो सिफेलोस्पोरिन और मैक्रोलेट्स भी हम इसमें ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है तो आप ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह चीज़ें ना लें, बहुत स्पाइसी चीज़ें ना लें, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी राइज करती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं जिससे कि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहता है, गर्म पानी पिएं। आप कोशिश करें कि आप एक हेल्दी डाइट लें जिससे कि बॉडी का रेजिस्टेंस आता है। अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है और या आपको टॉन्सिलाइटिस हो रही है या आपको टॉन्सिल्स में एब्सिस बन गया है या पैराफेरिंजियल एब्सिस बन गए हैं, तो उस कंडीशन में फिर हमें टॉन्सिल्स को निकालना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों के नहीं, इमीडिएट पोस्ट ऑप सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो होता है पेन। तो इसके लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाता है और इससे टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिलेक्टमी हम करते हैं वो उससे पेशेंट को आराम मिलता है।